हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अकाउंट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, पहले थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं सालों भर। हमारा बिजनेस ये क्या होता है, एक नज़र अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? आइए एक नज़र उसको देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस, बिजनेस के बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन का वाउचर, वाउचर के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोग बिजनेस करना सीख चुके हैं, बिजनेस करते हैं, और ट्रांजैक्शन भी सीख चुके हैं। वाउचर, वाउचर बनाना भी हम लोग जान गए हैं। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये क्या कहलाता है? प्रूफ। ये क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। उसके बाद ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये कहलाता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो ये हम लोग करना सीख चुके हैं। सबका हमने कॉन्सेप्ट भी बताया, सबका हमने अभी फिलहाल 5-5 सवाल हमने हर चैप्टर का बना के आपको बताए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और भी सवाल बनाएंगे। और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अब आज हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या कहलाता है? समरी ऑफ अकाउंट्स, समरी ऑफ अकाउंट्स, ये कहलाता है समरी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, समरी ऑफ अकाउंट्स। आ जाइए। समरी के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जर्नल से जो हमने लेजर बनाया, हर लेजर का मैंने बैलेंस किया। कुछ खाते का बैलेंस डेबिट बैलेंस आया, कुछ का क्रेडिट बैलेंस आया। किसका किसका डेबिट बैलेंस आया? पर्सनल अकाउंट में आदमी का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर उससे हमको पैसा लेना है, डेबिट साइड किसी आदमी का बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट बैलेंस आएगा और वो मेरा डेटर कहलाएगा, और डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट। आइए, डेटर का बैलेंस हम लोग, ये क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेटर, दो ही खाते आएंगे। एक होगा डेटर और इसका होगा क्रेडिटर। डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट,
ऑलवेज डेबिट बैलेंस आएगा। डेटर वही कहलाएगा, उसी पर्सनल अकाउंट का को हम लोग डेटर कहेंगे जिसका बैलेंस डेबिट आएगा, और डेटर का बैलेंस डेबिट। और इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया होगा। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या कहता है? रियल अकाउंट में एसेट्स, रियल अकाउंट में एसेट्स होता है, और एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट, ये क्रेडिट नहीं होता है। ये एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। और नेक्स्ट नॉमिनल का बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस दो इसमें होता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट। एक्सपेंसेस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। आप करके देखेंगे, अगर कोई इनकम है तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही गिरेगा, कोई खर्चा है तो उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही होगा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, और क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। इस चीज को माइंड में सेट रखिए। अब इसके आधार पर हम लोग एक सवाल बनाते हैं। आइए बच्चों, ट्रायल बैलेंस का हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं सालों भर। उस अकाउंटिंग प्रोसेस में बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के बाद वाउचर के बाद हम लोग जर्नल के बाद हम लोग लेजर, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लोग सालों भर जो जर्नल लेजर वाउचर, जर्नल लेजर वाउचर, जर्नल लेजर सालों भर करते हैं, और साल के अंत में जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस में लेजर के बैलेंस के आधार पर तो किस लेजर का कौन सा बैलेंस मिलता है, आपको हम कॉन्सेप्ट वाइज पिछले सवाल में बता चुके हैं। फिर भी एक बार यहाँ कि पर्सनल अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, कुछ खाते का डेबिट, कुछ खाते का क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, नॉमिनल में एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होगा, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि यही नेचर है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बनाइएगा, ताकि माइंड में आपका सेट हो जाए बात कि पर्सनल का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस आदमी से हमको लेना है, देना है, क्या करना है। अगर लेना है तो डेटर होगा और डेटर का बैलेंस डेबिट, देना है तो क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस क्रेडिट, और उसके बाद एसेट्स का बैलेंस डेबिट, और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट। आइए फटाफट बना लेते हैं। छोटा सा सवाल है, कैश एट बैंक, बैंक में आपका पैसा जमा है, बैंक आपके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? कैश रावत,
रावत आपका डेबिट कह रहा है 14,000। बिल रिसीवेबल 20,000। बिल्स फर्नीचर 42,000। चलिए, फर्नीचर आपका 42,000। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस 48,100। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 5,000। ट्रेड एक्सपेंसेस 5,000। और बिल्स पेबल का बैलेंस 24,000। और राजीव क्रेडिटर 38,200। और उसके बाद ये यहां तक है। अब हम लोग इसका कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा है। डिफरेंस कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ बैलेंस ट्रीटेड एज कैपिटल, या कैंसर में कह रहा हो सकता है यहां पर कैपिटल नहीं हो और हम लोग जोड़ें दोनों साइड तो बैलेंस इधर इतना गिरना चाहिए 98,000, जिसको हम लोग कैपिटल मानेंगे। तो पहले आइए डेबिट साइड जोड़ते हैं। एक 60,200 1,60,200 माइनस करते हैं 24,000 माइनस करते हैं 38,200, आपका 98,000। ये आपका क्या हो गया? कैपिटल 98,000। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका चौथा नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हम लोग दूसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।